वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। छठा अध्याय, चैप्टर 6। अभी हम 20वें श्लोक पे, 19 हमने पूरे किए। इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। योग मतलब वो सारी प्रक्रिया जिसके आधार से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। आप प्रक्रिया कोई भी चुने, अब यहाँ जो हमने चुनी है वो है ध्यान की। तो हमारा ध्यान इस टाइटल पे होना चाहिए। अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम ध्यान से योग कर रहे हैं। तो जब भी हम योग कहेंगे तो इसका मतलब ध्यान योग होगा, क्योंकि इसके आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो भक्ति योग के होंगे। तो यह भी क्रिया है, ध्यान लगाना यह भी क्रिया है। इस क्रिया के आधार पर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं और ये धीरे धीरे होगा। तो अभी हम ध्यान करेंगे, शायद हमारा ध्यान कामयाब न हो, लेकिन कोई बात नहीं। यह चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, हमने अगर सक्सेस हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम फिर आगे दूसरी प्रक्रिया में ट्राई करेंगे, भक्ति योग में ट्राई करेंगे। हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। मैं अलग तरह से बना हूं, आप सब लोग अलग अलग तरह से बने हुए हो। तो किसी को कर्म में रुचि है, किसी को भक्ति में रुचि है, किसी को ध्यान में रुचि है, किसी को ज्ञान में रुचि है। तो अपने अपने हिसाब से अपनी साधना चुननी है, हमने बनानी है, सोच समझकर वह साधना बनानी है जिसके आधार से हम बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो उन्होंने तो यहां बड़े बड़े ऑप्शंस देके रखे हैं, सारे हम कर नहीं पाएंगे, तो लेकिन चुनना है। तो अब हम 20वां श्लोक शुरू करते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवयाः यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध और उपराम हो जाता है तथा अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। अब इसमें इन्होंने 3-4 बातें कही है कि चित्त का निरुद्ध होना, यानी कि चित्त जो हमारा है अब भटक रहा है, ये भटकना उसका बंद हो जाए। वो भटकना कैसे बंद होगा? जब वो ध्येय के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, फिर वह उपराम हो जाएगा इस संसार से। वो कहेगा यार क्या रखा है इस संसार में, और फिर उसको अपना ही स्वरूप का दर्शन होगा। वो देखता है, कैसे देखता है? अपने आप से देखता है, अपने आप में देखता है, अपने आप को देखता है। यह अपने आप को देखना क्या है? और यह संतुष्ट हो जाता है। यह संतुष्टि क्या है? जब तक हम ये छोटी छोटी बातों को समझ नहीं लेंगे, हमारी साधना व्यर्थ है। तो बहुत श्लोक करके कोई फायदा नहीं है। गीता को खत्म करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। गीता पढ़ना, अभ्यास करना यह भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना, उस संतोष को पा लेना जिसके बाद में और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो यह संतोष है क्या? यह कहां मिलता है? यह कैसे मिलता है? क्या हमें वाकई में संतोष चाहिए कि हम असंतुष्ट ही ठीक है?
इस बात पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा। ध्यान मतलब खाली एक जगह पे आधा घंटा बैठना आंखें बंद करके, वो तो खाली प्रक्रिया है। लेकिन 24 घंटे हमें यह उद्देश्य है हमारा, किसको संतोष नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? आप तुष्टि कहो, संतुष्टि कहो, सेटिस्फैक्शन कहो, सेसिएशन कहो, फुलफिलमेंट कहो, लेकिन हमको तो वही चाहिए। इंसान जो कुछ भी करता है संतुष्टि के लिए ही करता है। वो चीटिंग करके पैसा कमाएगा संतुष्टि के लिए, वो दान में दे देगा संतुष्टि के लिए, वो शादी करेगा संतुष्टि के लिए, डाइवोर्स करेगा संतुष्टि के लिए। कदम वो कोई भी उठाए, उसे ये पता है कि मुझे संतुष्टि चाहिए, यह पता है उसको, क्योंकि यह हमारा मूल स्वभाव है। हम ओरिजिनली संतुष्ट है, अब सिर्फ राह भटक गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। संतुष्ट हम है, हमने मान लिया है हम संतुष्ट नहीं है और भटक रहे हैं उसकी तलाश में। और कहां भटक रहे हैं? जहां वो नहीं है। तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है। संतुष्टि हमको बाजार से नहीं लानी, बाहर से नहीं लानी, कोई वस्तु है नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह हमारा ओरिजिनल नेचर है। उसी को ही आत्मस्वरूप कहते हैं। तो यह संतुष्टि हम लोग ढूंढ रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, भटके हुए हैं, और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उस गलत राह पे, उतना हम असंतुष्ट होते जा रहे हैं। अब हुआ क्या है देखिए, सबको भूख लगती है पेट में। हमने भूख लगी, खाना खा लिया। आजकल के ज़माने में तो बहुत आसानी से भोजन मिल जाता है, लेकिन एक ज़माने में नहीं मिलता था। तो लेकिन जिसको अच्छा भोजन मिल गया वो कहता था वाह वाह वाह, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे तुष्टि प्राप्त हो गई। अब देखिए, भूख लगी है, अच्छे से खाना खा लिया, तो एक ऐसे एहसास हुआ कि मुझे संतुष्टि मिली। वाकई में नहीं मिली है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। अब हमारी यह गलतफहमी है कि भोजन में संतुष्टि है, तो मुझे तो और चाहिए, संतुष्टि मिली, मुझे और चाहिए। यह इंसान का स्वभाव है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और खा खा के फूल जाते हैं। और फिर क्या होता है? एक पत्नी ने पति से कहा, मैं अपने कपड़े दान देना चाहती हूं। पति ने कहा, अरे दान क्या देना, फेंक दे ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, इस संसार में कितनी गरीब और भूखी और प्यासी औरतें हैं, उनके काम में आ जाएगा, मैं तो दान ही दूंगी। तो पति कहता है, अरे जिसको तेरे कपड़े पूरे आएंगे वो क्या भूखी प्यासी होगी? वो भी तो तेरे जैसे ही, तेरे साइज की होगी। और अब सोचना शुरू हो जाता है, हुआ क्या? हमें संतुष्टि चाहिए थी, हमें लगा खाने में संतुष्टि मिलेगी, खाना खा खा के हमने अपनी सेहत खराब कर दी, मोटापा बढ़ा दिया, अब ताने सुनने पड़ रहे हैं। अब क्या करें? जो भी संतुष्टि संतोष आपके पास था,
अब तो वो भी चला गया। अब आप 100 किलो से वापस 70 किलो 60 किलो कैसे आ जाओगे? इतना आसान नहीं है। पहले तो ठीक था, इस संतुष्टि के चक्कर में हमने सारा बिगाड़ दिया। भोजन यह सिर्फ उदाहरण है, हमारी आंखों का भोजन है, हमारी कानों का भोजन है। हमारे मन को भोजन चाहिए, वो हमेशा रिश्ता बनाए रखेगा कहीं ना कहीं। थोड़ी देर हुए नहीं फोन पे चालू। पर्सनल किसको नहीं चाहिए, डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशन नहीं चाहिए, फिर तो उसके लिए खाना बनाओ, ये वो नाश्ता बनाओ, तो फोन पे ही काम चलाते हैं। रिश्ता तो चाहिए, संबंध तो चाहिए, इमोशंस तो चाहिए, वो मन का खाना है। वैसे ही बुद्धि को भी खाना चाहिए। बुद्धि भी तो इस संसार का ही हिस्सा है, बुद्धि कोई अलग नहीं है। लोग कहते हैं बुद्धि बुद्धि सब करेगी, कुछ नहीं करती बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को भी मान अपमान मालूम है, उसको भी संसारिक चीजें पता है, वो भी संसार में भागती है, उसका भी भोजन है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमें संतोष चाहिए, क्योंकि संतोष नहीं है। अगर है तो फिर सवाल ही नहीं है, चाहिए का मतलब नहीं है, और हम उसकी तलाश में गलत राह में चल रहे हैं और जोर से दौड़ रहे हैं। कहां पहुंचेंगे हम? क्या मुमकिन है संतुष्टि पाना? गीता कहती है ये मुमकिन है, और गीता यह भी बताती है कि उस योगी को यह मिलेगी जिसने यह साधना की है। वो खाली ध्येय नहीं बताती, राह भी बताती है, उंगली पकड़ के ले चलती है। क्योंकि बहुत लोग हैं, खास करके पश्चिम में, वो कहते हैं यह संतुष्टि नामुमकिन है, यह तुम्हें संसार में दौड़ाने के लिए एक लालच दिया हुआ है, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो फिर जीवन का मतलब कहां है? तो क्या दुखी दर्दी होके जिएंगे हम? यह संतुष्टि, यहां इन्होंने स्पष्ट कहा है कि संतुष्ट हो जाता है कौन? जिसने योग का अभ्यास किया है, जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है, उपराम हो गया है, और जो अपने आप में अपने आप को ढूंढता है। यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमें इंद्रियों के विषय समझ में आ जाते। खाना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मुझे गाने सुनने हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। भावनाएं अपना अनुभव है तो वो भी समझ में आ जाती है। बुद्धि का भी अनुभव हमें मिल जाता है, लेकिन यह आत्मिक अनुभव हमको नहीं मिलता, क्योंकि हम इनके जाल में फंसे हुए हैं। एक संतुष्ट इंसान असंतुष्ट होके बाजार में घूम रहा है, उस संतुष्टि को ढूंढता है, तो क्या कभी उसको वहां वो मिलेगी? अरे तू वापस आ जा अपने घर, क्योंकि वही तेरी जगह है और वही तेरा संतोष है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा अभ्यास करना होगा, इसके ऊपर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। देखिए, एक आईना है, आईने के सामने मैं खड़ा हुआ, मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैंने दूसरे इंसान को खड़ा किया, उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैंने एक वस्तु रखी, उसका प्रतिबिंब है, दूसरी रखी, उसका प्रतिबिंब है, 10वीं रखी, उसका प्रतिबिंब है। अब मुझे आकाश का प्रतिबिंब देखना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे
व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दिया, वहां व्यक्ति है। मुझे वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दिया क्योंकि वहां वस्तु है। अब मुझे आकाश का प्रतिबिंब देखना है तो मुझे आकाश नहीं लाना है वहां, ये सारे व्यक्ति और वस्तुओं को हटा देना है। मैं जो प्रतिबिंब देख रहा हूं वह मैं एक आकार देख रहा हूं, और इस आकार का आधार है आकाश। क्योंकि जब आकाश में हम एक बाउंड्री खींचते हैं तब उसको आकार कहते हैं। आकार को हम पहचान लेते हैं, आकाश को हम नहीं पहचान लेते। लेकिन आकाश है तो आकार है। तो मुझे आकार देखने के लिए उस आकार की वस्तु वहां रखनी है तो मुझे प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन यदि उसका आधार जो है आकाश, उसको देखना है तो मुझे वस्तु हटानी पड़ेगी। आकाश तो वहीं है, वस्तु के पहले भी वो था, जब वस्तु थी तभी भी था, वस्तु नहीं है तो भी है। थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। तो जैसे इस वस्तु और व्यक्ति के आकार का आधार आकाश है, वो है, उसी में तो ये सारे आकार घूम रहे हैं। आप ये पूरा ब्रह्मांड लीजिए, कहां पर स्थित है ये? तो आकाश में स्थित है। ये अपना रूप बदलता है, अपना आकार बदलता है, लेकिन आकाश तो वही है। आकाश नहीं होता तो ये ग्रह तारे कहां घूमते, ये वस्तुएं कहां रहती? तो जिस प्रकार वह आधार था, है और रहेगा, वैसे ही हमारा आत्म स्वरूप है। जब हम आंख का भोजन करते हैं या रंग रूप देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, साइट सीइंग पे जाते हैं, तो इन आंखों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस आंख में अगर चेतन तत्व नहीं है तो ये आंखें देख नहीं पाएगी। वैसे ही इस कान में यदि चेतन तत्व नहीं है तो ये कान सुन नहीं पाएंगे। इंसान को बेहोश कर दो और फिर चिल्लाओ, अरे इतना चिल्लाया तो सुनता क्यों नहीं, आंखें क्यों नहीं खोलता? क्योंकि आपने टेम्पररी उसको ऐसे कुछ इंजेक्शन दिया है, उसकी चेतना गायब कर दी है। चेतन तत्व नहीं गायब हुआ, खाली उसकी टेम्पररी चेतना गायब हुई है। वैसे ही हमारे मन भी है। यह मन दिखाई नहीं देता किसको भी, लेकिन है, यह सबको पता है, क्योंकि यह सबका निजी अनुभव है। प्रेम होता है, दया आती है, करुणा आती है, फिर नफरत आती है, गुस्सा आता है, डर आता है। यह सब मन में आता है, यह सब मन का खेल है, यह सिर्फ विचार है। डर और भय में क्या फर्क है? इच्छा और प्रेम में क्या फर्क है? ये विचारों की रचना है। आप रचना में फेरफार कर दो, आपकी भावनाएं बदल गई, मन बदल गया। लेकिन यह फेरफार होता है जिस मन में, वहां चेतना तो होनी चाहिए। आपको पता तो चले कि अब मेरे मन में क्या भावना है। प्यार भी समझने के लिए और नफरत समझने के लिए दोनों समय वह चेतना नहीं होगी तो यह मन भावना होगी ही नहीं, समझने की तो बात ही नहीं है। वैसे ही हमारी बुद्धि की स्थिति है। मान अपमान ये बुद्धि का गेम है। क्या ब्रिलियंट आइडिया, बुद्धि का गेम है।
डल बुद्धि है इसकी तो। लेकिन चेतन तत्व वही है। और इतना ही नहीं, जो चेतन तत्व इस शरीर मन बुद्धि को चला रहा है, वही चेतन तत्व सारे शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। अब इस चेतन तत्व का दर्शन कैसे होगा? इस योगी को हो गया, हमें कैसे होगा? हमें होगा जैसे हमने आकाश का दर्शन किया था, प्रतिबिंब देखा था, वही प्रकार यहां करना है। अब हम उलझे हुए हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि में। इनको बस हटा दो। इनको हटा दिया, मन उपराम हो गया, चित्त उपराम हो गया, चित्त उपराम हो गया, वो निरुद्ध हो गया। यानी कि वो अब इन बातों में नहीं है। जो मन के विषय है, बुद्धि के विषय है, इंद्रियों के विषय, इनमें वो नहीं है। तो कहां है? अपने आप में। और जब यह अनुभव आता है, अरे यह संतोष तो मैं खुद ही हूं, तो उसे कहते हैं दर्शन हुआ मुझे, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आप नाम कुछ भी दो उसको, बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान उलझ जाता है। लेकिन सही समाधान वही है जब हम अपने आप का दर्शन करेंगे। अरे मैं हूं कौन? इतने साल भटकता रहा मैं बेवजह, हासिल तो कुछ हुआ नहीं, और सब तो था मेरे पास। यह अनुभव, यही हमारे अभ्यास का ध्येय है। और इस ध्येय के साथ जुड़े रहना, उसको कहते हैं ध्यान योग। तो दर्शन अपने आप में होगा, संतुष्टि मिलेगी, मन उपराम होगा। लेकिन उसके लिए हमें यह समझना है कि इनके जाल से हम निकले। बस हो गया, इनमें खेलते रहे हम, अब इनसे हट जाओ। यदि आप ध्येय से जुड़े हुए हो, ईमानदार हो, तो मन अपने आप उपराम हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी। यदि नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती भी करना कोई गलत बात नहीं है। जबरदस्ती उसको वहां से निकालो, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। 21:21 सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। अब वो बात कर रहे हैं उस सुख की जो हमने वहां संतुष्टि देखी, वही वहां, यहां वो है सुखम आत्यंतिकम, सुप्रीम ब्लिस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, कांस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा सदा सुखी। अच्छा, वो कैसा है? वो अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्य है। उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है वह योगी, ध्यान योगी, वह फिर कभी विचलित नहीं होता। आपने एक बार वह संतोष का अनुभव पा लिया, संसार से आप उपराम हो गए, वह अनुभव पा लिया, तो फिर आप संसार में जाओगे। ऐसे नहीं कि संसार में नहीं जाओगे, सारे व्यवहार करोगे। लेकिन आपको पता है कि मैं असल में कौन हूं। मुझे यह सुख आत्यंतिक प्राप्त हो चुका है। एक बार मैंने वह अनुभव कर लिया तो कितने बड़े संकट आने दो। संकट तो आएंगे, दुख तो आएंगे। जिस समय आपने दरवाजा संसार का खोल दिया, वो तो बाहर बैठे ही हैं। खाली सुख दुख नहीं आएंगे, सुख भी आएंगे। ये सांसारिक सुख है।
अब हम जो बात कर रहे हैं वो सांसारिक सुख नहीं, वो आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख जो है वो अकेला होता है, सिर्फ सुख होता है। और जो सांसारिक सुख होता है वो दुख के साथ आता है, वो जोड़ी बना के आता है। संसार में लोग जोड़ियों में घूमते हैं, अध्यात्म में वो अकेले घूमते हैं। तो फिर वो विचलित नहीं होता। वह सुख ये कहते हैं अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है। ये बुद्धिग्राह्य क्या है? हमने देखा, हमको मन बुद्धि से परे जाना है। जब मन बुद्धि से परे हो गए तो बुद्धिग्राह्य कैसे हो गया? और क्या ऐसा भी सुख है जो बुद्धिग्राह्य नहीं है? ऐसा भी सुख है जहां बुद्धि नहीं होती। उदाहरण, आप नींद में चले गए, नींद में बुद्धि नहीं है लेकिन कितना अच्छा अनुभव आता है। 8 घंटे की नींद पूरी करो आप, एकदम फ्रेश, ऐसे लगता है मुझे मेरा बल दुगना हो गया, उत्साह तिगुना हो गया। जो आलसी आदमी होता है वो कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि बोलता है क्यों करूं मैं, अरे इसमें सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, सत्संग तो छोड़िए, गीता तो छोड़िए, सत्संग इस शब्द से ही उसको नफरत है। वो कहता है तुम लोग किताबें पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, सत्संग बताते हो, आपको आनंद मिलता है। हम लोग सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमको आनंद मिलता है। आपको उसमें आनंद मिलता है, हमको इसमें आनंद मिलता है। आनंद दोनों जगह है। आप 4 लोग इकट्ठा हो गए, भगवत गीता का पाठ किया, हम 4 लोग इकट्ठा हो गए, एक बॉटल लाई, ड्रिंक ली, 3 घंटे, तो हम स्वर्ग में थे। यहां पर बुद्धि नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ 3 घंटे की बात कर रहा है, आगे के 30 घंटे की उसको सुध ही नहीं है। बाद में क्या होगा? फिर उसको बता दिया डॉक्टर ने, तेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, तुझे ये कंट्रोल करने का ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ये कंट्रोल करना। हाँ हाँ सुनता है, फिर आता है बोलता है मेरे से कंट्रोल होता ही नहीं है। अब बीमारियों से ग्रस्त है, अभी क्या करेगा? अब लीवर डैमेज हो चुका है, अब क्या करेगा? उस समय तो बड़ा मजा आ रहा था, बेजवाबदार व्यक्ति, केयरलेस इंसान, वो केयरलेस इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है अरे यही तो सुख है, क्यों ये झंझट करो, अब पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, घर बनाओ, अरे मुझे नहीं चाहिए। नाश्ता अपना पड़े रहो, कोई ना कोई खाना दे ही देगा। और देश में तो लंगर भी चलते रहते हैं, जाके उठा के ले आओ 2 रोटी। लेकिन उसका परिणाम उन्हें पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि वो देख नहीं सकती, वहां बुद्धि है ही नहीं। इसको कहते हैं विवेक शून्यता। और शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं तामसिक सुख। तो तामसिक सुख में भी इंसान उलझ जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो यह बुद्धिग्राह्य तो हुआ ही नहीं। अब उससे भी ऊपर आ जाओ आप। बोलते हैं ये आलसी लोग हैं, इनको जोर जबरदस्ती काम पे लगाओ, इनको जबरदस्ती करोगे, इनका खाना रोकोगे तो ये काम करेंगे, ये गुलाम है, इनको गुलाम बना के रखो। अच्छा, उनको दिमाग तो है ही नहीं, वो सोचते तो है ही नहीं, उनको जैसे बताओ खाना तो चाहिए, पीना तो चाहिए, सोना तो चाहिए,
फिर उसके लिए उनको काम पे लगाने वाले दूसरे होते हैं। वो कहते हैं हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, हालांकि वो बुद्धि कोई खास बुद्धि नहीं है। हम बुद्धि चलाते हैं, हम लोगों से काम करके लेते हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट डालते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। हमको क्या चाहिए? हमारे घर में थिएटर लगा हुआ है, हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में स्विमिंग पूल है, हमारे घर में सब कुछ है। 6 तो टीवी है, जो यहां देखो वहां देखो कहीं भी देखो। तो इनका जो सुख है वह सिर्फ इंद्रियों का सुख है। देखने के लिए क्या चाहिए? आप टीवी 6 टीवी करोगे क्या? देखोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सुनोगे, आपके पास पैसा है, आप वस्तुएं खरीद सकते हो, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं खरीद सकते, समाधान नहीं खरीद सकते। आप मंदिर बहुत बड़े बड़े बनाओगे, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। आप बहुत दान करोगे, लेकिन उसमें भी आपकी व्यापारी बुद्धि होगी। तो पहले तो जो है तामसिक, उनमें एक्शन ही नहीं है। और ये जो है राजसिक, इसको टेक्निकल भाषा में राजसिक सुख कहते हैं। सुख वो भी प्राप्त कर रहे हैं, सुख ये भी प्राप्त कर रहे थे। ये दूसरे प्रकार का सुख है। यहां मेहनत का काम किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत बुद्धि का व्यापार किया है, थोड़ा सा मन का अभ्यास किया है। आप देखिए सारी मल्टीनेशनल एडवर्टाइजमेंट करती है, आप मीडिया खोलो एडवर्टाइजमेंट चालू है। ये क्या करते हैं? ये आपके दिमाग में इन वस्तुओं को फिट कर देते हैं। तो जब आप दुकान में जाते हो, अपने आप खरीद लेते हो, लाइक अ हिप्नोटाइज्ड पर्सन। ये आपको हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज करने के लिए मेहनत तो करते ही है। भले अल्टीमेट गोल उनका सही नहीं है, लेकिन मेहनत तो है। तो इसको कहते हैं राजसिक सुख, जो कि इंद्रियां और मन तक ही सीमित है। और फिर कोई लोग हैं जो सत्संगी होते हैं, आश्रमों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, सुनेंगे उनको, किसी के प्रवचन सुनेंगे, गीता का अभ्यास करेंगे, गीता पे प्रवचन देंगे। इसमें भी सुख है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, भगवत गीता समझाता हूं, इसमें भी सुख है। कितना बड़ा सुख है। और पहले हमने देखा जो सोने वाला कुंभकर्ण का जो सुख है वो देखा हमने, खाली खाना सोना, खाना पीना सोना। फिर हमने रावण का सुख देखा, सोने की लंका। उनकी काबिलियत है, वो सोने की लंका बना सकते हैं आज भी, उतनी काबिलियत है उनमें। और रावण का सुख हो गया। अभी जो है यह सुख इन दोनों सुखों से भिन्न है, और इसको कहते हैं सात्विक सुख। तामसिक सुख से ऊंचा राजसिक सुख है, राजसिक सुख से ऊंचा सात्विक सुख है। लेकिन ये तीनों के तीनों इस संसार का हिस्सा है। ये तीनों के तीनों आते हैं और जाते हैं। ये तीनों सुखों के पीछे दुख छुपे हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन है, और वो आएंगे। भले कितना भी सत्संगी इंसान हो,
वह वहां जाता है, सत्संग सुनता है, भजन गाता है, तब तक ठीक है, तब तक उसका मन लगा हुआ है। जब मन आपका एंगेज्ड है तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे ही वो वहां से रिलीज हो गया, आप बाहर गए, फिर रोना धोना शुरू। वही संसारी बातें, घर में ये प्रॉब्लम है, बहू नहीं सुनती, सास नहीं सुनती, माँ नहीं सुनती, भाइयों में झगड़ा, पड़ोसियों के साथ अनबन, वही रोना धोना। तो सात्विक सुख भी दुख लेके आता है। राजसिक तो बड़े बड़े दुख लेके आता है। जो ये महल बनाते हैं सोने के, वो हमेशा परेशान रहते हैं, उनको ठीक से नींद नहीं आएगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, डर बना रहेगा, अरे ये कोई छीन के तो नहीं लेके जाएगा, इसका क्या, मैंने इतना कमाया ऐसे ही छोड़ के जाऊं, एटलीस्ट बच्चों के नाम कर जाता हूं। चिंता लगी रहती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और तामसिक सुख को चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिल गई, वो बोलता है सब हो गया मेरा, करना क्या है। अरे घूमने चलेंगे, अरे कहाँ घूमने जाएंगे यार, देखेंगे कल। अच्छा कल सुबह मैं आता हूं, वॉक पे चलेंगे, तू आ तो सही। वो आप घर जाओ, उसके वो तो सोया पड़ा है, वो सोएगा उठेगा 11 बजे, बोलते हैं अरे सुबह तो है अभी, 12 के बाद दोपहर होती है। ये तीनों के पीछे आपको लगता है इस क्रम से हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, होते भी हैं, अनुभव वैसा आता है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता जो इनके पीछे छिपा हुआ है। तो ये तीनों जो है ये सांसारिक है, और यहां जो वो बात कर रहे हैं सुख आत्यंतिकम, इसमें सुख है, दुख छिपा हुआ नहीं है। और वह है आत्मिक सुख। वही हमने देखा, जो अपने आप में वो योगी देखता है, अपने आप का दर्शन करता है, वो तब उसे जो प्राप्त होता है वह सुख आत्यंतिकम है। एक बार उसका अनुभव आने के बाद फिर इंसान किसी चीज से डरता नहीं है। फिर वो जाएगा, सत्संग है तो सत्संग करेगा, क्योंकि उसको पता है इस सत्संग से मुझे सत्संग का सात्विक सुख नहीं चाहिए, बस करना है, अपना टाइम पास भी हो जाता है, कुछ हो सकता है किसी एक या 2 लोगों को उसका फायदा भी हो जाए, पता नहीं, लोग बुरा भी कहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है उसकी, दिखेगा आपको वैसे ही संसारी की तरह। फिर वो व्यापार भी करेगा। आप उसे कहोगे चलो हम, आप सत्संग हो गया सुबह, अभी हम घूम के आते हैं, चलो घूमने। आप कार चलाओगे, हाँ कार चलाएंगे। वो सारा संसारिक कार्य करेगा, लेकिन उसे पता है इसमें मुझे फंसना नहीं है, टाइम पास है, देख के आएंगे नई चीज, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। वही उदाहरण हम इनको सत्संग में बता पाएंगे। अच्छा वो सोएगा, सबको सोना है, सबको तामस अच्छा लगता है, जब उसका वक्त आ जाता है तो तमस में इंसान चला जाता। ऐसे नहीं कि तमस मतलब बुरा, अंधेरा है इससे दूर रहो, नहीं, हम सबको रात को तामसिक होना ही पड़ता है, वो कंपल्शन है, ये साइक्लिक है। दिन में हम राजसिक होते हैं, और जो सुबह का पीरियड होता है वह हम सात्विक होते हैं। और ये तीनों के परे जो है वह है सुख आत्यंतिकम। अगर यह इंसान जिसने अनुभव कर लिया है, यह गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट उसका हो गया छोटा मोटा, तो वो विचलित नहीं होगा। लेकिन जो राजसिक इंसान है बोलेगा मेरी गाड़ी को लग गया, क्यों ठोका, तेरे को चलाने नहीं आती गाड़ी, हाँ उसकी गलती है, इसकी गलती है, बातें बढ़ती जाएगी। जो तामसिक है बोलता है अपनी गाड़ी तो है ही नहीं,
आपने को तो गाड़ी कभी लेनी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पे लोग विचलित होते हैं, और इसी से ही छुटकारा पा लेना सुखम आत्यंतिकम। इससे हम कैसे छुटकारा पा लेंगे? आपने जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस कर देना है गाड़ी का। गाड़ी को लग गया, गैरेज वाला आएगा, लेके जाएगा, रिपेयर करके वापस ले जाएगा। आपको जेब से कुछ नहीं देना है, एक बार वो प्रीमियम भर दिया। अब वह प्रीमियम है ये भगवत गीता का अभ्यास। एक बार यह बात समझ में आ गई तो फिर मन विचलित नहीं होगा। और यही अभ्यास हमको करना है। कितनी बार हम विचलित होते हैं, कितनी बार हम उछल कूद करते हैं। नींद होने के बाद हमारा एटीट्यूड क्या होता है? तामसिक पर्सन नींद में उठने के बाद भी वो सोया हुआ ही रहता है। मेरा एक दोस्त मुझे 11 बजे मिला, बोलता है मैं थक गया हूं, मैं सुबह 5 बजे उठा था लेकिन मैं फ्रेश था। तो मुझे लगा ये 5 से भी पहले उठा होगा। तो मैंने उसको बोला कितने बजे उठा, पूछा। तो बोलता मैं उठा अभी 8:30 बजे। तो 8:30 बजे उठ के क्या किया? 9:30 10 बजे तक बेड में ही पड़ा रहा। फिर नहा के कुछ नाश्ता करके ऑफिस में आया। अब बोलता है मैं थक गया हूं। क्यों थका है? किया तो कुछ नहीं है, शरीर से कुछ नहीं किया, लेकिन मन में तो विचार गलत चल रहे हैं, उससे उसको थकावट आ गई। तो जो योगी, जो साधक, जो सन्यासी एक बार जान लेता है सच्चाई क्या है, फिर वह विचलित नहीं होता। और विचलित नहीं होना चाहिए, यही अभ्यास हमको करना है। आप राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से जाओ, पहुंचना वहीं है। ध्येय हमारा एक ही है। हर इंसान का ध्येय वह एक ही है। सबसे कठिन सवाल इस दुनिया में अगर कोई है तो ये है, मैं कौन हूं? जिसको इसका जवाब मिल गया वो तर गया। आप बोलेंगे इसमें क्या डिफिकल्ट है? आप शरीर को बोलोगे मैं हूं, मन को बोलोगे मैं हूं, बुद्धि को बोलोगे मैं हूं, या फिर किताब करके बोलो मैं तो आत्मा हूं। इन सारे जवाबों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जवाब दिया नहीं जाता, अनुभव लिया जाता है। ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार पर इंसान ऐसी स्टेज पे आ जाता है, अब उसे बाकी बातों में कोई रस ही नहीं है। एक करोड़पति आदमी के 500 रुपए रखे थे, गुम हो गए, तो उसको कितना दुख होता है। वैसे ही इस आत्म साक्षात्कारी पुरुष का संसार में कुछ अनबन हो गई कहीं, तो वो उसी तरह से देखता है, ठीक है गो अहेड। बड़े से बड़ा नुकसान भी वो उसी तरह देखता है जैसे वो 500 रुपए का नुकसान देखता है। पूरा घर जल गया, चलो दूसरा बनाते हैं। तो सुखम आत्यंतिकम जो है वह सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों से परे है। ये जो सुख है ये फंसाने वाले हैं, या आपको जाल में फंसाएंगे। जो तामसिक सुख है आपको काम ही नहीं करने देगा, बोलेगा सो जा, क्या कहां जाता है, अरे ऑफिस जाना है जाएंगे।
वहां से छूट गए और राजसिक सुख पकड़ के रखेगा। ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये डिजाइनर कपड़े पहनते हैं आजकल में, वो ब्रांडेड बिंडेड, वो तो पुराने हो गए, अब खाली डिजाइनर। ये सब फंसाने के चक्कर है, इसलिए इसको माया कहते हैं। समझ में नहीं आती बात, जो दिखता है वैसे है नहीं। लेकिन इस योगी का वह अनुभव है, ध्यान योगी का, क्योंकि अभी हम ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर कभी वह विचलित नहीं होगा। 22 यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता है, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते। ऐसे योगी की बात यह 22वां श्लोक कर रहा है। समझने में बहुत आसान है। यम लब्ध्वा मतलब जिसकी वह प्राप्ति, जो भी वह प्राप्ति है, वह प्राप्ति ऐसे है, वह लाभ ऐसा है, वह होने के बाद इंसान कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे लाभ नहीं चाहिए, मैं नुकसान बेचता हूं, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू मेरा नुकसान करके करके क्या करेगा। मेरे पास जो है उसका नुकसान हो ही नहीं सकता, वह तू ले ही नहीं सकता, तो मुझे क्या नुकसान होगा। देखिए, लाभ हो गया और वो कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं, लाभ हो गया, अरे मुझे और चाहिए। लाभ से लोभ पैदा होता है, और यह लोभ इज किलर, यह आपको डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा। यह आपको तब तक परेशान करेगा जब तक आपका हार्ट फेल नहीं हो जाता है। लोभ, हमारी अवस्था यह है, लाभ होने के बाद लोभ हो जाता है। लाभ नहीं है तो हम झगड़ा करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन एक बार कुछ मिल गया, इतना कमा लिया मैंने इसमें, फिर आदमी रुकता नहीं है, फिर उसको चस्का लग जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है, फिर बोलता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। कितना? अरे तू गिनती भी नहीं कर सकता, इतना बैलेंस है तेरा। कोई कोई लोग एक दिन में लाखों करोड़ रुपया कमा लेते हैं, या लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है उनका एक दिन में। अब बाकी लोग गिनती भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो रुके हैं? क्या उन्होंने कहा नहीं बस हो गया? जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो शायद आपके पास समाधान था। जैसे ही आपका लाभ होने लगा है, लोभ बढ़ते ही जा रहा है। आपने कभी सोचा था कि मैं इतने भी कमा लूंगा? और आप क्या कर रहे हो? आप क्या आपका मन शांत है? क्या आपका गुस्सा कम हो गया? क्या आपका डर कम हो गया? अरे नहीं, बढ़ गया, क्योंकि पहले तो कुछ लॉस की चिंता ही नहीं थी। अब तो हर रोज ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, एम्प्लॉय खा जाएंगे, सप्लायर खा जाएंगे, कस्टमर नहीं देगा पैसे, कितनी चिंताएं। और ये है लाभ हो गया, बोलता है मुझे नहीं चाहिए। और वो कौन सा लाभ है? ऐसा क्या लाभ है जिसके बाद इंसान कहता है मुझे नहीं चाहिए?
बहुत सीधी सी बात है। दो दोस्त ने ग्रेजुएट किया, एक को कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिल गया, 2 लाख का पैकेज मिल गया उसको, पार्टी करता है, फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द क्लास। और जो उसका दोस्त है बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, जॉब ही नहीं मिल रहा है। 2 महीने निकल गए, यह तो 7वें आसमान में पहुंच गया। और अचानक उसको दोस्त का फोन आ गया, अरे मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिला है, 3 लाख का पैकेज मिल गया मुझे। अब इसको 2 लाख का पैकेज में इतनी खुशी थी, सब की सब उड़ गई। इसलिए नहीं उड़ी कि उसको 2 लाख का पैकेज मिला है, इसके लिए उड़ी कि 3 लाख का पैकेज मुझे मिल सकता था, जो कि मेरा दोस्त खा गया। मैंने तो 2 महीने खाली एंजॉय किए, ये तो पूरी उम्र एंजॉय करेगा। फिर वो बोलता है मुझे जॉब चेंज करना है। अरे तुझे 2 महीने हुए हैं आके, अभी जॉब भी चेंज करना है? जिस पैकेज ने तुझे संतुष्टि देनी थी वह तुझे असंतुष्ट कर रहा है, यह तुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी बात, इन छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग इतने परेशान रहते हैं, जिंदगी पूरी निकल जाती है, लास्ट में किसी किसी को समझ में आता है मैंने कुछ नहीं किया, व्यर्थ जीवन गंवाया। लेकिन यहां यह है, ध्यान योगी एक बार लाभ हो गया बोलता है बस मैं अभी कुछ नहीं भागूंगा इधर उधर, आई एम हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। हैप्पी नहीं समझ में आता, क्योंकि लोगों को लगता है तामसिक सुख भी तो हैप्पीनेस है। अच्छा, एक होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। आपको लाभ तो है लेकिन उसमें डर बना रहता है। जैसे ड्राइवर को एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है। आप बड़े कर्नल की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट आपकी होगी, लेकिन जाना तो आपको वहां पर है जहां पर जान का खतरा है। बर्फीले पहाड़ों में जाके सिक्योरिटी देनी है, कुछ भी हो सकता है, हिपोथर्मिया हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है, इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं। डर तो बना रहता है, डर नहीं, रिस्क तो है। क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, और जब वो आते हैं तो हमको परेशान करके छोड़ते हैं। परंतु आप यह ध्यान रखिए, जब आपने इसमें कदम रखा था तब ही ये क्लियर था कि ये चीज होने वाली है। जिस दिन इंसान पैदा होता है एक बात निश्चित रहती है, जो यह पैदा हुआ शरीर है ये मरेगा। ये कंडीशन अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, आपको नहीं भेजा जाएगा। यह कंडीशन है, आप संसार में पैदा होगे लेकिन मरोगे, खाली मरोगे नहीं। यह शरीर पैदा होते ही दुख देगा, रुलाएगा, ये ग्रोथ होगा इसका, रुलाएगा, इसमें डिजीजेस होंगे, रोग होंगे विविध प्रकार के, रुलाएगा, और फिर मरेगा, रुलाएगा। यह ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। आपको जीना है, इसके सहारे जीना है, यह सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और यह हमने एक्सेप्ट करके फिर ही हमने कदम रखा है। आपको एवरेस्ट पे ट्रेक पे जाना है तो कोई निश्चितता नहीं है कि आप वापस आओगे। मंजूर है तो आप जाइए, आपसे लिख के लिया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं, पहले तो आपसे लिख के लेते हैं कि आप मर भी सकते हो, मंजूर है तो चलो अंदर। जब हम कहते हैं हमें मंजूर है तो फिर आप क्यों डरते हो? डरते हो तो मंजूर नहीं है कहो,
वो हिम्मत नहीं है। अब आप हिम्मत भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है, और आप चाहे तो मेरी मन चाहे बात हो, ये नामुमकिन है। तो हो रहा क्या है, लाभ हो गया, इनफ, मुझे और नहीं चाहिए। दुख आ गया, ये रुक जा वहीं, यू कांट टच मी, हाँ तेरा जहां तक दायरा है तू आ जा, यू आर वेलकम, लेकिन मुझे विचलित करने की कोशिश मत कर। ये दो बातें हैं, और हमारा विचलित होना तो निश्चित है, लाभ भी हमें होगा, लेकिन लोभ भी निश्चित है। तो हम कहां पर है और ये कहां की बात कर रहे हैं? और जो भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड है। यह खाली आपको लुभा नहीं रहा है, यह कोई योगी की व्याख्या नहीं कर रहा है खाली, यह एक स्टैंडर्ड है, यह लाइन खींच के दे रहा है आपको। अब आप बताओ आप कहां पर हो? 10 साल से मैंने भगवत गीता का अभ्यास किया है, कोई कहता है मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, कोई 30 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को 40 साल से भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, छोटी चीज से विचलित हो जाते हैं। तो आप हो कहां पर? आपने कितने साल बिताए? वो कहते हैं हम तो सीनियर स्टूडेंट है। सीनियर? आपको किसने कहा आप सीनियर है? आपको सीनियर का तो पता है, चलता नहीं है, इसका मतलब तो मालूम नहीं है। अब यहाँ आप अपने आप को सीनियर कहते हो। सीनियर वो हो जाता है जिसको बार बार वही बात बतानी पड़ती है, खोपड़ी में उतरती नहीं, वो सीनियर है। वो तो मूर्ख है, वही बात 100 बार सुन रहा है, लेकिन एक बार भी ग्रहण नहीं कर। चलो पहली 5-10 बार समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, वो होता है सबके साथ में, लेकिन कहीं तो ब्रेक होना चाहिए। अगर मेरी कैपेसिटी है ही नहीं तो मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। और सुख भी तो है, ये तो सारे सुखों से वंचित है। आत्यंतिक सुख तो सवाल ही नहीं है, सात्विक भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है, तामसिक भी नहीं है, खाली दिखावे का सुख है। तो यदि मैं विचलित होता हूं, मेरा 100 रुपया लॉस हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ, मेरा 1000 रुपए का लॉस हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ, 1 लाख का लॉस हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ, 1 करोड़ का हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ, 10 करोड़ का हो गया, मैं विचलित हो गया। थोड़ा मैंने अभ्यास किया हुआ है, थोड़ा मुझे बेनिफिट मिला है, लेकिन अभी भी मटका कच्चा है, उसके पकाना बाकी है। यह श्लोक हमको आत्म परीक्षण के लिए प्रेरणा देता है। वेयर डू यू स्टैंड? मुझे लाभ हो गया, और लाभ हो गया, और लाभ हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना लाभ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मुझे और चाहिए। अभी तक मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे फिर से भगवत गीता का अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ भगवत गीता ही पढ़नी है ऐसे नहीं है, दूसरे ग्रंथ, आप तुलसी रामायण को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, भागवत भी चलेगा, उपनिषद पढ़िए, ऐसे नहीं कि यह एक ही ग्रंथ है। ऑप्शंस आपको बहुत सारे हैं। उद्देश्य क्या है? हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? पहले मुझे 500 रुपए का नुकसान विचलित करता था, आज 5 लाख का मुझे विचलित नहीं करता, यानी कि थोड़ा मेरा प्रोग्रेस हुआ है। तो इसका क्या मतलब होगा? अब मैं इस पे और जोर लगाऊं।
नेक्स्ट टाइम 5 करोड़ मुझे कुछ नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं नुकसान करते जाऊंगा, ऐसे मतलब नहीं है। और पैसे का उदाहरण ले रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि वस्तु का ही लॉस हो। शरीर में बीमारी हो गई, अचानक आपको पता चला डायबिटीज है, अब क्या करोगे? कितना विचलित होगे? एक्सीडेंट हो गया, कितना विचलित होगे? ये इसका एक्सीडेंट होने दो, नो प्रॉब्लम। इसको बता दीजिए आपको कैंसर हो गया, बोलता ठीक है क्या इलाज करना है वो कर लो। विचलित क्यों होना है? इलाज करना है, रिपेयर करना है, नुकसान को रोकना है, ये सब करना है। व्यवहार बंद नहीं होता। ये लोग समझते हैं आध्यात्मिक करना है मतलब व्यवहार बंद होगा, करना है, ऐसी गलत, यह गलत धारणा। व्यवहार बंद नहीं होगा, सपने में आपका व्यवहार बंद नहीं होता। सपने में भी तो आप करते ही हो ना। तो जब सपने में व्यवहार बंद नहीं होता, यहां क्यों व्यवहार बंद करना है? यहां आपको लाभ भी होगा, दुख भी आएगा, लेकिन आपने लाभ आने पर लोभ नहीं करना है, दुख आने पर विचलित नहीं होना है। एब्सोल्यूट स्थिति आने को तो टाइम लगेगा, लेकिन रिलेटिवली तो आप सोचो कि अरे नहीं, मैं पहले 14 घंटे काम करता था, फिर 12 घंटे करने लगा, 10 घंटे करने लगा, अब 8 घंटे मेरे लिए योग्य है, इससे ज़्यादा मैंने समय नहीं देना चाहिए। कहीं तो आपको एक यार्ड स्टिक फिक्स करनी होगी, देन ओनली यू हैव प्रोग्रेस्ड। नहीं तो वही वही चल रहा है, रूटीन चल रहा है, तो देन यू आर तमस। जो रूटीन काम में फंसा हुआ है वह काम करते हुए भी काम नहीं करता, यह बात समझ लीजिए। एक लेबरर सबसे ज्यादा काम करता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे कम काम करता है अपरेंटली, लेकिन है उल्टा। इसका 1 घंटा उसके हजारों घंटों से भारी है। वेयर डू यू स्टैंड? अगर यह बात इसमें से हमने सीख ली तो हम अपना आगे का प्लान बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित करती है तो मुझे कंप्लीट विड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे अपने मन को कंपल्सरी करना होगा। मन को मारना नहीं है, यह बात सही है, लेकिन छोटी छोटी बात पे यदि मन विचलित होता है तो आपको थोड़ा रिस्ट्रेन उसको करना पड़ेगा। खाने पे नियंत्रण नहीं है, स्ट्रिक्ट उपवास करना है। अरे भाई तकलीफ होगी, में तकलीफ होए कुछ भी होए, थोड़ा तो आपको नियंत्रण डालना होगा। हाँ, आपको कंपल्शन नहीं करना है मन पे। आइडियली स्पीकिंग, अगर आपका ध्येय है, जब मन ध्येय से जुड़ जाता है ना तो फिर वो गड़बड़ नहीं करता, फिर वो छोटी छोटी बात पे विचलित नहीं होता। मरने दो बोलता है, यार ये छोड़ो, कहाँ यहाँ ध्यान देंगे, मेरा तो इतना बड़ा ध्येय है। तो इस यार्ड स्टिक को हमने हमेशा अपने साथ रखना है। 22वां श्लोक याद करके रखेंगे, बहुत काम में आएगा। आज हम यहीं रुकेंगे, 23 से वापस शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम।